आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराए गए होंगे तो 100 रुपया लिया गया होगा, फिर उसका नया करेक्शन के लिए आया होगा तो नाम सुधार कराया होगा तो उसके 100 रुपया, उसके 200 रुपया का होगा। तो आदमी का तो काम करके देते हैं 2 बार में, तो आदमी को 2 बार पैसा लेते हैं 200 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। तो आदमी को अब निकालने आएंगे वो, तो हम मेरा चार्ज है 50 रुपया मान लीजिए निकाल प्रिंट करने का, तो 50 रुपया फिर लेंगे तो वो बोलेंगे 250 रुपया लिए। इस तरह का मान लीजिए कि आदमी को लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा ले लिया, वही सर आपको सुना मतलब सुनने के लिए था कि अगर हम लोग आधार कार्ड एक बार बनवा लिए हैं तो दूसरी बार अगर उसको प्रिंट करवाने जाते हैं तो बोला जाता है कि आधार कार्ड नहीं बनी है, आपको फिर से बनवाना पड़ेगा और फिर से चार्ज लगेगा। इसी सिलसिले में हम आए हैं आधार कार्ड के सेंटर पे, जहाँ पे मौजूद है हमारे कुछ सर से पूछना चाहते हैं। और हमें एक रिसीविंग प्राप्त हुई है, जो रिसीविंग आप हमारे हाथों में देख सकते हैं, और इससे जो है 200 रुपया लिया गया है। तो उसी के बारे में पूछेंगे कि किस चीज़ का रुपया लिया गया है और इस व्यक्ति से 200 रुपया लिया, किस चीज का रुपया लिया। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराए गए होंगे तो 100 रुपया लिया गया होगा, फिर उसका नया करेक्शन के लिए आया होगा तो नाम सुधार कराया होगा तो उसके 100 रुपया, उसके 200 रुपया का होगा। तो आदमी का तो काम करके देते हैं 2 बार में, तो आदमी को 2 बार पैसा लेते हैं 200 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। तो आदमी को अब निकालने आएंगे वो, तो हम मेरा चार्ज है 50 रुपया मान लीजिए निकाल प्रिंट करने का, तो 50 रुपया फिर लेंगे तो वो बोलेंगे 250 रुपया लिए। इस तरह का मान लीजिए कि आदमी को लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा ले लिया, वही सर आपको सुना मतलब सुनने के लिए हुआ होगा। ई रिसीविंग प्रिंट का कितना रेट है? 100 रुपया, 100 रुपया डाउनलोड करके अगर प्रिंट करके जैसे डाउनलोड करके, जैसे हम आधार कार्ड आपका अपडेट किए तो अपडेट करके आपको दे दिए, रिसीविंग दे दिए तो वो 100 रुपया चार्ज है। निकालने का कार्ड हम लोगों के पास नहीं आता है, वो आप लोग कहीं फ्री है, जैसे कि आप यहाँ अपडेट करवाए तो निकालने के लिए आप मार्केट में कहीं भी 6 रुपये में निकाल सकते हैं, तो लेकिन आदमी हमारे पास नहीं आ जाता निकलने। पास अभी एक चार्ट मौजूद है जिस पे लिखा हुआ है ई आधार डाउनलोड एंड कलर प्रिंटिंग सीट पे 30 रुपये। तो आप क्या निकालते? हम निकालते ही नहीं जल्दी, मतलब जैसे कि अभी देखिए भीड़ लगा हुआ है, 53 आदमी का लाइन में जमा हुआ है, नंबर वाइज लगा दिया काम कर रहे हैं। तो ये आदमी अभी बीच में करेंगे तो बीच में डाउनलोडिंग का काम नहीं कर पाते, तो हम सब आदमी को पब्लिक को भेजते हैं साइबर कैफे में जाइए आप डाउनलोड करवा सकते हैं। तो अभी कुछ आदमी का कंप्लेंट ऐसा था कि हम लोग अगर आधार कार्ड बनवा के जाते हैं, उसको अगर प्रिंट करवाने जाते हैं तो आधार कार्ड बनी हुई नहीं रहती है और बोला जाता है कि फिर से आधार कार्ड प्रिंट करवाना, रिजेक्ट किया गया। किस सिलसिले में उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है? आप लोग सही से नहीं बनाते हो? नहीं, सही नहीं है। हम लोगों का जैसे आधार एक ऑपरेटर का काम होता है कि आधार में आप अपडेट करवाए, उसका फिंगरप्रिंट लिया, आइरिस लिए, सब कुछ लिए, फोटो लिए, डाटा डॉक्यूमेंट स्कैन किए, उसको अपलोड कर दिए, अपलोड यहाँ से कर देते हैं। तो वो अगर वो अपलोड के उसमें जो टेक्निकल रीजन के वजह से रीजन होता है उसमें साफ साफ लिखा है टेक्निकल रीजन या टेम्पोररी, इस तरह का कुछ। आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें जैसे चेक करेंगे तो उसमें साफ दिखाता है कि टेम्पोररी एरर। तो उस एवज में हम लोग कुछ वेट करते हैं, या आदमी कहता है कि नहीं हमारा सब जल्दी हमको बना दीजिए, तो सर हम जो रिसीट एक बार अपडेट किए तो उसका तो पैसा हम जमा कर देते हैं कंपनी में। फिर उसके बाद आप जो फिर अपडेट करवाए तो फिर उनसे 100 रुपये का मांग किया जाता है, तो 100 रुपये लेके फिर से उसका अपडेट करके फिर से नया रिसीविंग देने पर उसको देते हैं। तो ये सब मतलब 2% से 3% ऐसा केस आता है, वो भी टेक्निकल रीजन के वजह होता है, वो हम लोगों का कोई गड़बड़ी नहीं है। जो हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं उसमें देते कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा ऐसा कस्टमर है आपका जो बाहर में मिली है, और उनसे भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन ऐसा कंप्लेंट बार-बार यहाँ से सुनने को मिलता है, तो निकले ना देखिए कुछ ऐसा भी केस है कि आदमी का आधार हो गया तो अब उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो वो आधार नया अप्लाई करते हैं। तो नया करने के बाद मान लीजिए वो तो पहले से बना हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका क्या करेगा, उसका पहले वाला नंबर कस्टमर से कॉल करके उसका इनरोलमेंट नंबर पहले वाला मांगा जाएगा। तो उस एवज में उसको कस्टमर से फिर से इनरोलमेंट नंबर लेके फिर आधार नंबर निकालेगा, फिर से अपडेट वही पुराना आधार आएगा उस पर अपडेट कराना। तो वही सब आदमी समझ नहीं पाता। आदमी यहाँ एक समस्या क्या है कि मान लीजिए कि बिजली की समस्या है, तो बिजली मान लीजिए कि दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कट जाता है। कल का बात कर रहे हैं, कल आपको 22 तारीख का बात कर रहे हैं, 22 तारीख कल मिनिमम 10 बार से 12 बार बिजली जाता है। तो उस एवज में क्या जमा वाला आदमी 11 बजे जमा करता है और 5 बजे शाम में काम खत्म कर पाते हैं, 5:30 6 तक बच जाता है। तो उस दरमियान में लाइन की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है काम करने में, उसमें भीड़ रहता है, आदमी से घुटने में होने लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब समाज में कैसे भी करके उसको करके दे देते हैं शाम 5 बजे में, लेकिन बैठाने के बाद वापस नहीं करते हैं। अब कुछ आदमी मान लीजिए आप अकेले बैठे हुए काम कर रहे हैं
60 को काम किए, कुछ दिन ऐसा होता है कि 70-80 आदमी 200 आदमी घूम जाता है, तो सब आदमी घुराते हैं। और डॉक्यूमेंट की वजह से के लिए की भी बहुत आदमी घूरता है। जैसे अभी आप आदमी आया कि हमारा पति का नाम गड़बड़, तो उनको आज आया डायरेक्ट बनवाने के लिए, अब उसको बोलेंगे आप निवास बना लीजिए, एड्रेस सुधार के लिए, पिता पति का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो वो आज घूर के गए, 1 दिन हो गया, फिर दूसरा दिन वो आएंगे, वो क्या करते हैं, आधार में नाम है प्रीति कुमारी, बना लिया प्रीति देवी के नाम से निवास, तो वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो निवास नया फिर अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आदमी 3-4 दिन घूर के जाता है, तो उसी सब का शिकायत हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आदमी को हम लोग मतलब फिर भी समझा के भेजते, जहाँ तक हो पाता है हम लोग द्वारा काम नहीं करना। क्या नाम क्या नाम हुआ? अनुज कुमार। कितना दिन से काम करते हैं? 4.5 साल। और इस ब्लॉक में कितना दिन से करते हैं? यहाँ भी 3 साल प्लस हो गया। तो चलिए इसी सिलसिले में अभी यहाँ पे मौजूद है, जिसका हम रिसीविंग लिए थे उससे हम बात करेंगे कि इसमें आप कितना चार्ज, कितना पैसा दिए आप चेंज क्या करवाए थे? कहाँ से आए हैं? मधुबन से। क्या रोज घूर के गए आप? 3 से 4 दिन गए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था जो आप लोग घूर के गए थे? बंद रहे 2 दिन, वो अभी बंद रहे तो नहीं रहे, कल तो नहीं चल जरा के नहीं ले तो चल गए, वो दिन लिए तो बोई निकल कल का यहाँ होने वाला नहीं है बेटा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे चार्ज किया जा रहा था, और आप हमारे डिस्प्ले के साइड में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का लिस्ट यहाँ पे, चार्ज लिस्ट जो है, यहाँ शुल्क लिस्ट यहाँ पर जो लिया जा रहा है उसका लिस्ट आपको साइड में दिया जा रहा है। आप इसके अनुसार आपको सूचना भी दी जा रही है कि इससे ज़्यादा कहीं पे चार्ज नहीं दीजिएगा। आप लोग अगर मांगा भी जाएगा आप लोगों से, तो आप लोगों को बताना है कि चार्ज बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं देना है किसी को। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए अविनाश आर्या दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा 10 CSN।